क्या आप जानते हैं भारत में हर 3 सेकंड में ट्रेन के एसी कोच से एक तौलिया, चादर, कंबल या फिर तकिया चोरी हो जाता है। अब ये चोरी कौन करता है, जिसकी वजह से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये चोरी वो लोग करते हैं जो थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में सफ़र करते हैं। थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में सफ़र करने वाला प्रत्येक पैसेंजर एक अमीर पैसेंजर होता है, जिसे हम अमीर आदमी मानते हैं। जो मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्ग से नीचे वाले वर्ग के यात्री होते हैं, वो स्लीपर क्लास या जर्नल में सफ़र करते हैं। जब आप इतना अफोर्ड करते हैं कि आप थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी से यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ती है कि चादर, कंबल, तकिया और तौलिया चुराने की नौबत आ जाए। यदि हम बात करें रेलवे में, एक हैंड वॉश का जो टॉवल होता है उसकी कीमत 48 रुपये होती है। वहीं पिलो कवर की 55 रुपये, तकिया जिसे पिलो बोलते हैं 115 रुपये, चादर की 198 रुपये और कंबल की 343 रुपये कॉस्ट होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ये चीज़ें गुम हो जाती हैं तो इस कॉस्ट की भरपाई कौन करता है? इस कॉस्ट की भरपाई करता है वो अटेंडेंट जो किसी ठेकेदार के थ्रू उस पर ट्रेन में लगा हुआ है और उसको महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये मिलते हैं, जिसमें से उसके 5,000 रुपये उन अमीर लोगों की चोरी की वजह से चले जाते हैं, जो कभी तकिया, कभी तौलिया, कभी तो तकिया कवर, कभी चादर, तो कभी कंबल उठा ले जाते हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एक आरटीआई रिपोर्ट ने बताया है कि जनवरी 2022 से लेकर मई 2026 के बीच में 1.27 करोड़ से अधिक बेडरोल के सामान चोरी हो चुके हैं। इससे रेलवे और रेलवे ठेकेदारों को 104 करोड़ से ज़्यादा रुपए का भारी नुकसान हुआ है। अब ये 104 करोड़ जो हैं, कोई भी एक ट्रेन बनाने में, जो वंदे भारत ट्रेन है उसको बनाने में 125 से 150 करोड़ की कीमत लगती है। यानी कि आप 4 साल में एक वंदे भारत ट्रेन चोरी कर चुके हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपने 4 साल में एक वंदे भारत ट्रेन को चोरी कर लिया है। किसके माध्यम से? कंबल, चादर, तकिया, तौलिया और पिलो कवर के रूप में। यदि हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा चोरी होने वाला सामान है, तो फेस टॉवल, ये सबसे ऊपर है। लगभग 46.54 लाख पीस इसके चोरी हुए हैं पिछले 4 साल में। यानी कि प्रत्येक साल में 10 तौलिए और प्रत्येक 3 सेकंड में एक तौलिया चोरी हुआ है। फेस टॉवल, तौलिया चुराने में सबसे आसान चीज़ होती है, क्योंकि ये चोर जो होते हैं ये बहुत ही इजी चीज़ को चुराते हैं और फेस टॉवल को चुराना सबसे इजी होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा चोरी यही किया गया। इसके बाद यदि हम बात करें, तौलिए के बाद लगभग 41.13 लाख चादर, 23.59 लाख तकिए, 12.95 लाख कंबल और 2.76 लाख तकिए भी चोरी हुए हैं। ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस मामले में यदि हम बात करें तो गोल्ड मेडल जो मिला है वो मिला है
बीकानेर डिवीज़न। बीकानेर डिवीज़न से सबसे ज़्यादा चोरी हुई। उसके बाद रांची मंडल, जहां दूसरे नंबर पे सिल्वर मेडल, और तीसरे नंबर ब्रॉन्ज मेडल की यदि हम बात करें तो दिल्ली मंडल इसमें शामिल है। चोरी हुए कीमतों के सामान का नुकसान अक्सर ट्रेन कोच अटेंडेंट की सैलरी से काट लिया जाता है, जिससे गरीब कर्मचारियों पर आर्थिक भार पड़ता है। वो अटेंडेंट जो आपसे बार बार आपसे पूछता है, सर आपको चद्दर मिली नहीं मिली, आपको बेड रोल मिला नहीं मिला, और आप उसकी सैलरी काटने का काम कर रहे हैं। ये कार्य उचित नहीं है। इस चोरी को रोकने के लिए क्या नियम और कार्रवाई की जा सकती है? तो रेलवे यात्रा के दौरान मिलने वाला बेड रोल केवल सफर के दौरान इस्तेमाल के लिए होता है। इसे घर ले जाना गैरकानूनी है। इसके लिए रेलवे एक्ट की धारा 145 और 151 के तहत आरपीएफ कड़ी कार्रवाई यात्रियों पर कर सकती है। इनसे जुर्माना वसूल कर सकती है और जेल, दोनों में से एक चीज़ कर सकती है। इसके साथ ही ट्रेन गंतव्य स्टेशन से पहुंचने से पहले लिनेंट अटेंडेंट सभी यात्रियों से चादर और कंबल वापस इकट्ठा करें। यात्रियों की जिम्मेदारी है कि वो उतरने से पहले अपना सामान अटेंडेंट को सौंपें। बढ़ती हुई चोरी को देखते हुए बेड रोल पर RFID चिप लगाने या CCTV कैमरों से बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार रेलवे कर रहा है। तो ये जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।